अधूरी इच्छाओं का सफर। छोटे गांव की बड़ी दुनिया। सोनगिर नाम का एक शांत और हरा भरा गांव था जो बहुत पिछड़ा था। जहां लोग बहुत सादगी से रहते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसे गांव वाले छांव का राजा भी कहते थे। गांव के बच्चे वहां खेलते थे। बूढ़े पेड़ की छांव में बैठकर किस्से सुनाते और यात्री उस छांव में आराम किया करते थे। इसी गांव में रमा नाम की एक लड़की रहती थी। रमा के माता पिता तो मजदूरी करते थे और उसका परिवार बहुत ही साधारण था जो दुनियादारी से बहुत परे था। लेकिन रमा की आंखों में हमेशा ही बड़े सपने होते थे। वह अपने स्कूल की सबसे होशियार छात्रा थी और हमेशा ही कुछ नया सीखने को उत्सुक भी रहती थी और नए नए सपने देखा करती थी। पहली चुनौती रमा ने बचपन से ही देखा था कि उसके गांव में शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब था। वहां पर पढ़ने लिखने की और स्कूल की कोई सुविधा नहीं थी। वहां केवल 5वीं तक का ही स्कूल था। आगे की पढ़ाई करने के लिए बच्चों को अपने गांव से दूसरे गांव ही जाना पड़ता था जो 3 घंटे की दूरी पर था। इस प्रकार रमा के लिए पढ़ाई करना असंभव था और रमा का सपना था कि वह अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाएगी ताकि गांव के सभी बच्चों को दूर जाने की ज़रूरत न पड़े। लेकिन यह सपना उसके लिए इतना आसान नहीं था। उसके माता पिता ने उससे कहा था, रमा देखो, हमें अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारे पास इन सपनों के लिए समय और साधन उपलब्ध नहीं है। तुम बताओ, ये अपना सपना तुम कैसे पूरा करोगी? रमा ने तो ठान ही लिया। वह अपने दम पर यह सपना अब पूरा ही करेगी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ गांव के बच्चों को भी पढ़ाना अब शुरू कर दिया था। जिससे कुछ पैसे मिलते थे वह उसे जोड़ा करती थी। रमा की गांव के पास एक नदी थी जिसे पार करके ही वह दूसरे गांव में पढ़ने जाया करती थी। यह नदी बरसात के दिनों में पानी पड़ा जाता था और स्कूल जाना लगभग असंभव हो जाता था। इस प्रकार गांव के सभी बच्चों को स्कूल में जाने के लिए बरसात में आराम करना पड़ता था। एक दिन जब नदी का पानी बहुत तेज था, रमा ने सोचा, अगर मैं आज हार मान गई तो यह मेरे सपनों की पहली हार होगी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे करके नदी पार करने लगी। उसकी यह जिद उसे गांव वालों के बीच मशहूर करने लगी कि देखो देखो, किसान की लड़की रमा इतने भरे नदी में भी स्कूल जा रही है नदी को पार करके। और लोग कहने लगे, यह लड़की कुछ बड़ा ही करेगी। जब रमा ने 10वीं कक्षा पास करी तो उसके एक शहर के कॉलेज में उसमें दाखिला मिल गया था। यह उसके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन शहर में रहना इतना आसान नहीं था जितना कि गांव में। उसके पास न रहने की जगह थी, न खाने के पैसे। शहर में उसने एक छोटे
रेस्टोरेंट में भी काम करना शुरू किया था, जहाँ से मिलते हुए पैसे से वह अपने खर्चे पूरे करती रही। एक दिन कॉलेज जाती और रात में काम करती। वह दिन रात जी तोड़ मेहनत करती रही। कई बार वह इतनी थक भी जाती थी कि उसकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे, लेकिन वह सोचती थी कि उसने जो प्रण लिया है वह कैसे पूरा होगा, और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। फिर वह अपने गांव और वहाँ के बच्चों को भी याद करती थी, और तब उसे एक नई चेतना मिलती थी। यही सोचकर वह आगे बढ़ती रही और मेहनत करती रही। कॉलेज के आखिरी साल में रमा को एक बड़ा अवसर मिला। उसने एक एनजीओ के साथ काम करने का मौका मिला, जो गांव में शिक्षा पर ही काम करता था। रमा ने सोचा, यह तो बहुत ही अच्छा मौका है, क्यों ना इसे गंवाया ना जाए। उसने वहां से यह सीखा कि कैसे एक गांव में बदलाव लाया जा सकता है। यह उसके जीवन का एक नया चरण था। इस दौरान उसने अपने गांव के हालात की और भी चिंता होने लगी थी। उसने सोचा, जब मैं अपने गांव लौटूंगी तो सबसे पहले बच्चों के लिए ही स्कूल बनवाऊंगी। कॉलेज खत्म होने के बाद रमा अपने गांव लौटी थी, लेकिन वह अपने गांव आकर देखती है कि गांव की हालत अब और भी खराब हो गई थी। वहां की जर्जर और बेकार स्कूलों की हालत और गिर चुकी थी। बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी थी और गांव में नई समस्याएं पैदा हो गई थी। रमा ने गांव वालों से बात करी कि ये सब कैसे हुआ। उसने उन्हें समझा कि अगर वे सब साथ मिलकर काम करेंगे तो वह अपने बच्चों के लिए भी एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, ना कि अलग अलग रहकर। शुरू में तो लोगों ने रमा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे रमा ने उनकी सोचों को बदलना शुरू कर दिया था। रमा की बातें गांव वालों को अब समझ आ रही थी। रमा ने सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, और वहां से ही उसने पढ़ाई शुरू करी। उसके प्रयासों को देखकर शहर के कुछ लोग भी उसकी मदद करने आने लगे थे। अब धीरे धीरे रमा ने सरकार से सहायता भी मांगी। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिर सरकार ने कुछ सहायता करी, और रमा के गांव में अब एक बड़ा सा स्कूल बन गया था। वह दिन रमा के लिए सबसे खुशी का दिन था। रमा यही सोचती रही कि आखिरकार उसने अपने सपने को अब साकार कर लिया था। उसने अपने गांव के बच्चों को यह विश्वास दिलाया कि अब वह उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूर नहीं जाने देगी, और बच्चों को अब जाना ही क्यों पड़ेगा। उनके गांव में रमा ने स्कूल जो बनवा दिया था। रमा के प्रयासों ने गांव की तस्वीर ही बदल दी थी। अब बच्चे पढ़ाई करते थे, महिलाएं काम में सहयोग देती थीं, और गांव के लोग मिलकर एक साथ हर समस्या का हल निकाला करते थे। रमा के सपने ने पूरे गांव को एक नई दिशा दे दी। उसके जीवन की यह कहानी अब यह साबित करती है कि यदि आपके पास हिम्मत और सपनों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय है, तो आप निश्चय ही किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के साहस और संघर्ष के बाद वह अपने पूरे समाज में बदलाव ला सकता है, और यह संभव है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? ऐसी ही अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, और हाँ, फिर ऐसा कमेंट करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं।
अगली कहानी में।